So welcome students, this is the first part of algebraic expression class 7th. ठीक है, क्लास 7th का ये फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का algebraic expression, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 है। अभी तक ये बात हम लोगों को समझ नहीं आती कि अलजेब्रा क्या होता है, algebraic expressions क्या होती हैं, तो उसी को हम लोग थोड़े से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अलजेब्रा में प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सपोज़ कीजिए अर्थमेटिक का जो मीन है, जैसे कि 4 + 3 लिखते हैं, 4 + 3 आप लोगों का 7 होता है, तो ये एक तरीके से अर्थमेटिक कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसे अलजेब्रा की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं कि x + y = z के बराबर होगा। ये अलजेब्रिक फॉर्म हो गई, ये अर्थमेटिक फॉर्म हो गई। ठीक है, अर्थमेटिक और ये हो गई आप लोगों की अलजेब्रिक। ठीक है, ये अलजेब्रिक फॉर्म हो गई। तो जैसे कि अर्थमेटिक आप लोगों का 2 × 2 × 2 रहता है। ठीक है, ये क्या रहेगा अर्थमेटिक। लेकिन अगर आप अलजेब्रिक करेंगे तो x × x × x रहता है वो। इसी तरीके से इसे 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो वो अर्थमेटिक कहलाता है। इसी तरीके से इसे हम लोग x का क्यूब लिख देंगे तो वो आप लोगों का अलजेब्रिक कहलाएगा। ओके, सो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा टफ वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और अर्थमेटिक में, दो चीज़ें कहलाई जाती हैं। जो भी अर्थमेटिक होते हैं उन सबको हम कांस्टेंट बोला करते हैं, और जो अलजेब्रिक होते हैं हम लोग उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। कांस्टेंट का एक दूसरा नाम है जिसे हम लोग बोल सकते हैं नंबर्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? नंबर्स। ओके, तो चलिए आप लोगों की पहली एक्सरसाइज, उसमें क्या क्या ये बातें बोलते हैं वो हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज का। यहाँ पर इन्होंने बोला आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 6.1 है आप लोगों की। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 15/7x दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल तो आप लोगों का जो मैंने बताया अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं आप लोग के वेरिएबल है आप लोगों का यहाँ पर x। ठीक है, इसी तरीके से कांस्टेंट, आप लोगों का कांस्टेंट यहाँ पर क्या नंबर है? कांस्टेंट है आप लोगों का 15/7। इसी तरीके से आप लोग बाकी के पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इसके टर्म्स लिखने 13x + 31y - 13। देखिए जो प्लस और माइनस होते हैं ना, यही साइन को चेंज करते हैं। तो इसमें टर्म्स आप लोगों के क्या है? टर्म्स आप लोगों का 13x एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया आप लोगों का 31y, और तीसरा टर्म माइनस का 13 हो गया है। तो ये 3 टर्म्स हो गए इसके। ये जो प्लस माइनस है ना, यही बांटते हैं आप लोगों के टर्म्स। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं राइट ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टर्स हम लिखने हैं तो 14y² z आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो 14 आप लोगों को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 7 = 14। ठीक है, और y² को आप लोग क्या लिखेंगे? y × y। इसी तरीके से z को आप लोग z नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलते हैं वो? क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, पहले पार्ट में देखते हैं x² इन 5y² - 17x² + 8x। हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है, यानी कि x²। इस पूरी इक्वेशन में ढूंढ लीजिए x² कहाँ है। तो x² आप लोगों को यहाँ मिला। इसके न्यूमेरिक में नंबर कौन सा है? न्यूमेरिक मतलब नंबर कौन सा है इसका? -17। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज कितना है? -17। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन में जिसमें भी पूछता है वो आप लोगों को वही बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ, वाह ये भी सेम क्वेश्चन है, x इन 3xy² + 8zy - 9y²। ठीक है, हमें इसमें सिर्फ कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कोफिशिएंट। तो x के साथ में कौन है? देखिए ये वाले नंबर, इनके पास तो x है ही नहीं, इसके पास भी x नहीं है, x है खाली इसके पास। तो x के साथ कौन कौन सा नंबर है? x के साथ आप लोगों को नंबर मिला 3y²। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड
बल्कि आप इसे लिख सकते हैं 3y²। बस आप इतना आंसर इसे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सेल्फ करने की कोशिश करना। 7 कराता हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। लाइक टर्म्स हम लोगों को इनमें बताने हैं, इनमें से कौन सा 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, इन 4 में से किन के पास लाइक टर्म्स है। जैसे कि पहला 4x²y, ठीक है, पहला तो लाइक टर्म है पूरा, और 5yx², यानी कि जो पहला टर्म है उसमें क्या लिखा है आप लोगों का 4x²y, और जो दूसरा टर्म है वो आप लोगों का लिखा -5yx²। अगर ये दोनों लाइक टर्म है तो इसका मतलब क्या है कि x कितने हैं 2, और यहाँ पर भी x कितने हैं 2, यहाँ पर y 1 है और यहाँ पर भी y 1 है, दैट्स वाई ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। कैसे हैं ये लाइक टर्म्स, मतलब जितने x होने चाहिए दोनों, जितने x हों दोनों बराबर हों, जितने y हों दोनों बराबर हों, तब वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। क्या सेकंड पार्ट में आप लोगों को लाइक टर्म नज़र आता है? सेकंड पार्ट नहीं है आपका लाइक टर्म्स, और थर्ड पार्ट भी आप लोगों का लाइक टर्म नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट आप लोगों का फोर्थ पार्ट भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को क्या बोल रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल और फिर दूसरा बायोनोमियल, ठीक है, फिर तीसरा ट्राइनोमियल और फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाता हूँ कि मोनोमियल क्या होता है। देखिए, मोनोमियल ऐसा जिसके पास एक टर्म हो, लेट्स से 2x। बाइनोमियल ऐसा जिसके पास 2 टर्म्स हो, 2x प्लस 3y, ये 2 टर्म हो गए। ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो, 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये आप लोगों का कैसा है ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल जिसके पास काफ़ी सारे टर्म्स हो, वो सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एक्चुअली में ये सभी चीज़ें आप लोगों के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पहले पार्ट में आप लोगों का पहला पार्ट आपका कितने टर्म्स है 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोगों का क्या हो गया, पूरा ये आप लोगों का क्या है, ये मोनोमियल है, ठीक है, मोनोमियल। थर्ड पार्ट आप लोगों का बायोनोमियल है, ठीक है। बाकी आप लोग करने की कोशिश करेंगे सारे अपने आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोलता है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री बतानी है। देखिए, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही होती है उसकी डिग्री। क्वेश्चन आप लोगों का ये नज़र आ रहा है -3xyz, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आप लोगों की क्या है, डिग्री है, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिग्री वही है जो सबसे बड़ी पावर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है x², यहाँ पर भी y², तो डिग्री इज 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो जितनी बड़ी पावर होगी वही आप लोगों का डिग्री कहलाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, ठीक है। 6.2 एक्सरसाइज में आप लोगों से बोलता है ऐड द फॉलोइंग। देखिए, ऐड करने के आप लोगों के पास 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके, 2 तरीके होते हैं। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, ऐड करवा रहे हैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर है 10m² n², अगला नंबर है 5n² m², फिर नेक्स्ट नंबर है आप लोगों का 8mn, फिर नेक्स्ट आप लोगों को मिला 6m² n² -7mn, ठीक है। तो देखिए, जो सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, देखिए m2 है और n भी 2 है, n2 है m2 है, फिर ये तीनों टर्म्स आप लोग के क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं -10m² n²। अगला नंबर आप लोगों का 5n² m², फिर अगला नंबर आप लोगों का 6m² n²। फिर नेक्स्ट आप लोगों के टर्म्स क्या है, प्लस का साइन लगा लेते हैं सभी में, प्लस प्लस प्लस। फिर अगला टर्म आप लोगों का है 8mn, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है आप लोगों का -7mn, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। देखिए, ऐड कैसे करेंगे, देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा आप लोगों का, ये पूरा नंबर क्या है, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। 8mn में से 7mn निकालें। सपोज दैट आप लोगों के पास 8 मैंगोज हैं, तो उसमें से 7 मैंगोज निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 1 मैंगो, ठीक है, 1mn। आप चाहें तो 1 नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन लगा दीजिए।
यहाँ पर आप लोगों के पास माइनस प्लस क्या होता है भाई, पहले तो प्लस वाले टर्म्स को जोड़ लीजिए। 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 में से 10 लेस कर दीजिए, 11 में से 10 लेस करेंगे तो आएगा 1, तो बचा आप लोगों का m स्क्वायर n स्क्वायर, तो 1 m स्क्वायर n स्क्वायर आप लोगों का आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स करने की, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे, जब भी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं तो सारे पार्ट्स करा ही दूंगा, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलते हैं एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड, इसे हमें हॉरिजॉन्टल मेथड से इसे ऐड करना है। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, फिर अगला नंबर है आप लोगों का 3a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर, फिर अगला नंबर है माइनस 6a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड से देखिए कॉमा, ये जो कॉमा है ना इसके साइड में प्लस लगा देना, 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर, फिर अगला नंबर लिख लीजिए प्लस और माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस 6a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ओके, ठीक है, a स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर फिर 3a स्क्वायर, फिर अगला नंबर क्या है माइनस 6a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर है, यहाँ पर 3a स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 6a स्क्वायर है। अब प्लस वाले टर्म मतलब b वाले टर्म्स पहले लिख लेते हैं, 5b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर बचा और प्लस का 8b स्क्वायर बचा। ओके, a वाले टर्म्स को हम लोग पहले ऐड कर देंगे, फिर b वाले टर्म्स के पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, सो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 में से 6 निकलेंगे तो बचेंगे माइनस के, तो माइनस का a स्क्वायर बचा नहीं बचा, देखिए 2 और 3 5 हो गए, 5 में से 6 निकलेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, खाली a स्क्वायर लिख देंगे बतेरा है। इसी तरीके से प्लस वाले टर्म्स देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 8 है, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए 13, 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में से 6 निकाल दीजिए, कितने बचे प्लस का 7b स्क्वायर, यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप सारे पार्ट्स इसके कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग कॉलम मेथड, इन्हें कॉलम मेथड से हम लोगों को ऐड करना है। कॉलम मेथड बहुत अच्छा आप लोगों का एक मेथड है जिसकी वजह से आप लोगों को आसानी होती है। सो मैं डायरेक्टली आप लोगों का नंबर लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, अगला नंबर आप लोगों का 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर है आप लोगों का, सॉरी यहाँ पर प्लस भी है, ठीक है, कॉमन नहीं है, प्लस है, प्लस 2, फिर 8x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4। ठीक है, कॉलम मेथड, कॉलम हमें इन्हें तैयार करने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर है आप लोगों का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पहला नंबर नोट कर लिया। इसी तरीके से जो पावर जैसी है उसके नीचे रखेंगे। देखिए 4x स्क्वायर रखा जाएगा इसके नीचे। ठीक है, माइनस का 6x क्यूब, तो माइनस 6x क्यूब रखा जाएगा इसके नीचे। यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि प्लस करने के लिए बोलते हैं। तो प्लस 2 आप लोगों का यहाँ पर रह गया, यहाँ पर लिख देते हैं 0, है ना। अब अगला नंबर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर सॉरी x स्क्वायर चलेगा, यहाँ पर मैंने ठीक है, अब क्लियर, x स्क्वायर 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर 8x स्क्वायर यहाँ पर नोट कर देते हैं। अगला नंबर क्या है, देखिए इस वाले में देख रहे हैं 8x स्क्वायर पहले नोट कर दिया, प्लस का 2x क्यूब, प्लस का 2x क्यूब, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस 4 हम लोगों ने सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड कैसा होगा, 2 और 4 कितना होगा 6, प्लस यहाँ पे देखिए सबको प्लस कर लीजिए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, तो 18x स्क्वायर आप लोगों को ये भी आंसर हो गया। सब प्लस का साइन लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, मैंने बताया। देखिए 1 और 2 कितने हो गए 3, 3x क्यूब हो गए। 3 में से 6 निकालेंगे, 3 में से 6 निकालने माइनस करने तो माइनस का 3x क्यूब बचेगा। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है। आई होप सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम क्या बोलती है आपसे, द मेजर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4x प्लस 6y माइनस 3 सेंटीमीटर, 5x प्लस 2 सेंटीमीटर एंड 2x प्लस y प्लस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें सबका पेरीमीटर निकालना है। 3 साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब होता है
सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का एडिशन ही पेरीमीटर कहलाता है। मतलब क्या है, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो इन सब का एडिशन 4 और 3 7, 7 और 5 12, ठीक है, 12 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर x कर देते हैं, यहाँ y कर देते हैं और यहाँ z कर देते हैं, तो आंसर क्या होता है x प्लस वाई प्लस z, है ना। तो पेरीमीटर देख लेते हैं, पेरीमीटर कैसे निकलेंगे। जो सबसे पहला ब्रैकेट है वो कितना है, 4x प्लस 6y और -3, ठीक है। अगला ब्रैकेट कितना है, अगला ब्रैकेट है आपका 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट आप लोगों को कितना है 2x प्लस वाई और प्लस 4, ठीक है, ये नेक्स्ट ब्रैकेट है आप लोगों का। अब देखिए x वाले टर्म पहले प्लस कर लीजिए, x इधर है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो 4 और 5 9, 9 और 2 11x, ठीक है, 11x हो गया। अब y वाले टर्म देख लेते हैं, 6y और यहाँ पर तो y है ही नहीं और यहाँ पर एक y है, तो ठीक है 6 ऑफ y कितना हो गया 7y, ओके। अब यहाँ पर कितना है -3 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे +4, तो प्लस वाले नंबर्स प्लस कर लेते हैं, 4 और ये वाला 2 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर है, ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है और r की वैल्यू दी है। हमसे कहते हैं फाइंड कीजिए 2p प्लस q प्लस 3r, ये हमसे ये फाइंड कराने को बोलते हैं। तो 2 तो ऐसी क्वेश्चन का p की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देते हैं। p की वैल्यू है आप लोगों की 2m² प्लस 5n² -6, ये p की वैल्यू है, प्लस का साइन लगाते हैं। q कितना है m² -6n² प्लस 8, ठीक है, ये q की वैल्यू है, प्लस 3, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। r की वैल्यू है 3n² प्लस 4m², ठीक है, और प्लस 2 भी है आगे, प्लस 2। अभी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से पहले 2 है, तो 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, हर नंबर से। 2 2 ज़ा 4m², प्लस का साइन बीच में आ गया। 2 5 ज़ार कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10n², माइनस का साइन, 2 6 ज़ार 12, प्लस इस नंबर को ऐसे लिख दीजिए क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है, प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ार 9n², ठीक है, प्लस 3 4 ज़ार 12m² प्लस 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो हर नंबर मतलब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके ये ब्रैकेट हो गया था। अब m वाले टर्म देख लेते हैं, 4m और यहाँ पर एक m 5 हो गए और यहाँ पर कितने, ये वाला तो नहीं, ये है m, ठीक है। सो 4 और इधर हो गए ये 5 और यहाँ पर 12, 5 और 12 कितना हो गया 17m² हो गया। अब n वाले देख लेते हैं नंबर 10n², 10 में से 6 गए, कितने बचे, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर, 10 में से 6 गए, बचे 4 और 4 में 9 प्लस हुए, 4 में 9 प्लस हुए तो कितना हो गया 13, तो प्लस का 13n² हो गया वो। अगला नंबर क्या है -12 प्लस 8, -12 और प्लस 8 देख लेते हैं पहले। माइनस और प्लस क्या होगा -12 प्लस 8 कितना बचेगा -4, ठीक है। -4 में प्लस करा जाएगा 6, पहले क्या था -12, फिर क्या था 8, फिर उसमें प्लस 6, तो -12 में प्लस करोगे 8 कितना बचेगा -4 और उसमें करना पड़ेगा 6 प्लस, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन आ गया वो -4 आ गया, प्लस 6 ऐसे रहा, तो -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्या बचेगा 2, यही आप लोगों का आंसर है। तो आई होप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन मेरे इस नंबर पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड एडवांस पब्लिक स्कूल के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।